पूरे ऑफिस के अंदर हमारी निमशाली को प्रथम प्राइज मिला। ये बहुत बड़े मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपने सेल्फी लेना सीखा कि कैसे सेल्फी जी लेते हैं। यस। और पूरा व्लॉग दादाजी बना रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं मिलकर के। हाँ सही है, वीडियो बन रहा है दादाजी। अगर आपको सेल्फी लेना है तो वो बाजू वाले में है ना, उसको छोड़। हाँ अभी फोटो भी थोड़ा सा ऊपर करिए, ऊपर। हाँ हाँ वेरी गुड। अब आप नहीं आ रहे, आप आइए। वेरी गुड, कुछ बोलना है? हाँ। कुछ बोलना चाहोगे? आज आपके लिए आपके ऑफिस से ये जो गिफ्ट मिली है, हाँ इस गिफ्ट को देख करके लाई नहीं आ रही दादाजी। इस गिफ्ट को देख करके जी मेरा मन जो है इतना भर चुका है कि हमारी निमशा जी इस कंपनी में रह करके बहुत कुछ टॉप पे जाएंगी, बहुत कुछ आगे बढ़ेंगी। और उससे जो हम दोनों की प्रसन्नता रहेगी, उस प्रसन्नता में हमारी दोनों की आयु और स्वस्थ रहने की जो है आयु बढ़ सकती है। ऐसी मैं कामना करता हूँ। ईश्वर हमारी निमशा जी की खूब तरक्की दे और खूब मन से जो है अपनी कंपनी का काम करें। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। और ये सब कुछ देख करके ऐसा लगता है कि हमारी निमशा जी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है, अति उज्ज्वल है, बहुत ही अच्छा उज्ज्वल। और आगे बढ़ने के लिए निमशा जी हमारे पाठक परिवार में सबसे पहली जो है बहुत ही अग्रसर बनेगी। तुम्हें कुछ बोलना है? भाई को भी तो कुछ बोलना है। क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा हमें फर्स्ट प्राइज मिला? नहीं तो मैं बोल नहीं तो पूरे ऑफिस के अंदर हमारी निमशाली को प्रथम प्राइज मिला। ये बहुत बड़े मेरे लिए गर्व की बात है। और इस गर्व को मैं भगवान से जोड़ना चाहता हूँ कि अगर भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति मेरा समर्पण है तो ये दोनों गर्व जो है बने रहेंगे। और मैं आनंद से यहाँ पर रहते हुए अपना जीवन यापन करता हुआ जीवन को सार्थक कर सकूँगा। अरे और मुझे एक और चीज़ बोलना है। ये पूरा व्लॉग आप ही, आज आपने सेल्फी लेना सीखा कि कैसे सेल्फी जी लेते हैं। यस। और पूरा व्लॉग दादाजी बना रहे हैं। जैसे हर व्लॉग में मैं बोलती हूँ ना, ये हुआ। तो एक बार आप ये बोलो, स्वागत है आप सभी का, चलिए बातें करते हैं विद। स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं मिलकर के। ठीक है। और कुछ? और मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इस प्रसन्नता को जो है मैं वाणी के द्वारा नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। दादाजी कह रहे थे कि बोट का स्पीकर है, हॉर्न बोल रहे थे। अच्छा। बाय। जय जय श्री सीताराम। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ संदेश देना चाहोगे? उनको संदेश है कि आप अपने जो है पोतियों के लिए, बच्चियों के लिए ऐसी शिक्षा दो। शिक्षा पा करके अग्रसर हो, आगे बढ़े, पढ़ाई करें और जॉब करके अच्छी से अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करें। और सबको नारी दिवस की शुभकामनाएं। सबको नारी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। और जितनी भी नारियां हैं इस संसार में रहते हुए अपना नाम बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं और अपने सत्कर्मों के द्वारा सबको प्रसन्न रखें। लड़का लड़की में भेदभाव करना चाहिए? लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के से अच्छा हम लड़की को ज़्यादा जो है समझते हैं। लड़की जितना जो अपने माँ बाप की, दादा दादी का ध्यान रखती है, वो बालक जो है शादी होने के बाद उतना नहीं रख पाता। ये स्वाभाविक है, ये ईश्वरीय नियम है। बुआ अच्छी है कि पापा लोग? बुआ अच्छी है। भाई तुम कुछ बोलना पड़ता है, ऐसे बोलो। नहीं अच्छे हैं हमारे। हाँ ये दादाजी बराबर, मतलब ना नहीं, लड़की हम बड़ी, बराबर हैं, हाँ, ना लड़कियां अच्छी ना लड़के, दोनों बराबरी जरूरी है। नहीं, बच्ची हमको ज़्यादा अच्छी। नहीं, ये तो मेरा बच्ची ये अपनी अपनी पसंद है। मुझे बच्चियाँ ज़्यादा पसंद है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और बेटों को भी पढ़ाओ, क्योंकि बेटे तो आजकल पढ़ते के नहीं, बेटे नहीं पढ़ते जी। ना पढ़ रहे हैं ना समाज में कुछ नहीं। मतलब औरतों को सशक्त कर दिया, लेकिन मर्दों को ये नहीं बताया कि सशक्त औरतों के साथ कैसे बर्ताव किया ना जाए। उतना वो पढ़ते हैं, ना उतना घर का काम करते हैं। करना चाहिए ना? करना चाहिए। आप क्या क्या करते हो घर का काम? हम घर का काम जितना बनता है शारीरिक क्षमता के अनुसार मैं अपना करता रहता हूँ। Very good. बड़ी प्रसन्नता के साथ में करता हूँ और आपकी दादी के आदेश का पालन करता रहता हूँ। और उनसे कहता हूँ न, मुझसे कोई काम कराना है आपको तो मुझे संकेत कराएं आप। ठीक है, बस बाय, थैंक यू, हैप्पी Thank you. विमेंस डे।
बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉम्प्टू व्लॉग है ये। दादाजी सेल्फ़ी ले रहे थे जो ऑफिस से हैम्पर मिला उसके साथ, और फिर ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया। तो ये अनबॉक्सिंग का है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मैंने एक कविता सुनाई थी जो मैंने कुछ घंटों पहले ही लिखी थी। तो आप लोग सुनिए कविता और अपने थॉट्स शेयर कीजिए। बेटियों को कहते हैं दुर्गा, लक्ष्मी, सीता, काली, और बड़े ही कैजुअली दे देते हैं माँ बहनों वाली गाली। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के बीच सिर्फ योनि का अंतर बनाया है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष के बीच सिर्फ योनि का अंतर बनाया है, पर समाज के ठेकेदारों ने इस अंतर पर नर को पति परमेश्वर और नारी को उसके चरणों की दासी बतलाया है। बेटियों से चाहे जो कुछ कह लो, पर बेटों से कुछ भी कहना मना है। हम में से बहुत सारे लोगों के लिए अपने प्रिविलेजेस के रहते ही विजुअलाइज करना शायद मुश्किल होगा कि इस IT के 8th फ्लोर की खूबसूरत इमारत के परे एक समाज है जो पिछड़ा है। तो बच्चों को केवल माँ ही संभाल सकती है, बच्चों को केवल माँ ही संभाल सकती है कहकर माँओं को महानता के पेडेस्ट्रल पर बैठाया है, और इस तरह बड़ी चतुराई से पुरुषों ने अपनी भावनात्मक जिम्मेदारियों से पलड़ा चढ़वाया है। पुरुषों का टॉपलेस होना आम बात है। पुरुषों का टॉपलेस होना आप में से बहुत लोगों ने आराम से इमेजिन भी कर लिया होगा, आम बात है। पर महिलाओं के क्लीवेज की गहराई और उनके स्कर्ट की लंबाई से उनका कैरेक्टर नाप लेती है। बेटियों से कुछ भी कहिए, पर बेटों से कुछ भी कहना मना है। मेंस्ट्रुअल लीव की बात हुई थी, थोड़ा कुछ मैंने भी लिखा है। मेंस्ट्रुअल लीव और मैटरनिटी लीव का एहसान बखूबी जताया है, और कई बार उनके प्रमोशन रोक देने का कारण उनका इमोशनल होना बताया है। बेटियों से कुछ भी कहिए, पर बेटों से कुछ भी कहना मना है। पर पता है क्या, समाज के इस ढांचे ने स्त्रियों के साथ साथ नुकसान पुरुषों का भी उतना ही किया है। मर्द हो तुम, रो नहीं सकते। मर्द हो तुम्हें घर चलाना है। मर्द हो, पैटर्निटी लीव सिर्फ 2 हफ्ते की ही मिलेगी, कौन सा तुम्हें बच्चे का डायपर धुलाना है। औरत हो, थोड़ा एडजस्ट कर लो। औरत हो, थोड़ा टॉलरेट कर लो। मर्द हो, थोड़ा डिक्टेट तो थोड़ा डोमिनेट कर लो। क्रिकेट से लेकर कला तक, राजनीति से लेकर सिनेमा तक, पिछड़े से लेकर विकसित क्षेत्र में, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग के क्षेत्र में, अप्सराओं से लेकर इंद्र के क्षेत्र में, बराबरी, हिस्सेदारी और भागीदारी जरूरी है। इक्वालिटी से ज्यादा इक्विटी जरूरी है। थैंक यू सो मच।